जिस स्थल पर आप सभी लोग विराजमान हैं, ये स्थल महाप्रभु श्री हरिवंश जी से जुड़ा हुआ है। स्थल तो वृंदावन में बहुत हैं, किंतु ये सर्वप्रथम महाप्रभु इसी स्थल पर आकर विराजमान हुए थे। और आपने उनके जीवन संबंध में एक घटना सुनी होगी कि ब्रजवासी जो आसपास के थे बड़े आश्चर्यपूर्ण स्थिति में आके उनके पास पूछने लगे कि महाराज आप ऐसे निर्जन वन में बड़े जो आए भजनानंदी, वो तो सारे आसपास के गांवों में निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमको इसी वृंदावन में रहना है, इसी वृंदावन में रहना है और यहीं पर निवास रहना है। तो उन्होंने ब्रजवासियों ने, आसपास के ब्रजवासियों ने उनको तीर कमान दिया है और तीर कमान देते हुए कहा कि महाराज आप इस तीर कमान को चलाओ और आपका तीर जहां तक पहुंचेगा उतने ही भूमि आपकी। लीजिए भूमि गुसाई इतनी, पहुंचे तीर तुम्हारी तितनी। तो तवे कोयलिया घाटे ते तक तीर घाट पर मारो। उसी समय महाप्रभु ने कोयलिया घाट से, इस घाट का नाम क्या है? कोयलिया घाट। आजकल इसको लोग कोरिया घाट कहते हैं। कोरिया घाट नहीं है ये, कोयलिया घाट है। उसका अपभ्रंश हो गया, कोयलिया बन गया उसका। बड़ी भाषा में कोयलिया का क्या कहते हैं? कोरिया, कोलिया, कोयल। तो कोलिया बन गया। कोलिया से धीरे धीरे लोग समझ नहीं पाए उसको, तो कोरिया बना दिया। कोरिया घाट नहीं है ये, कोयलिया घाट है। यहाँ पे क्यों कोयलिया घाट पड़ गया? क्योंकि वृंदावन इतना सघन था। यहाँ वृंदावन की लताओं में कोयल बोलती थी, रात और दिन कोयल की आवाज सुनाई पड़ती थी यहाँ, इसलिए इस घाट का नाम ही पड़ गया कोयलिया घाट। और इससे लगा हुआ एक घाट और है, उसको कहते हैं हित घाट। वो भी नाम विलुप्त हो गया है आज। किंतु इसका आपको इतिहास देखना है तो गोस्वामी चंद्रलाल जी महाराज की एक वृंदावन प्रकाश माला है, उसमें इस मंदिर का इतिहास और यहाँ के घाटों का इतिहास लिखा हुआ है। आज से 250 साल पूर्व की ये रचना है गोस्वामी चंद्रलाल जी की। उन्होंने यहीं से अपनी परिक्रमा का प्रारंभ किया है। सबसे पहला उनका छंद है मंदिर पुराणों श्री राधा वल्लभ लाल जी को। ये जो मंदिर था ये राधा वल्लभ लाल जी का सर्वप्रथम पुराना मंदिर था। लोग आजकल मदन टेर को कहने लगे हैं, वो सही नहीं है। पुराने वाणी साहित्य में जो जिसका उल्लेख मिलता है वो यही स्थल है, मंदिर पुराणों श्री राधा वल्लभ लाल जी को। तहीं किशोरी हित सुख को सदन है। किशोरी जी कौन थी? वो चंद्रलाल जी की पूर्वज थी। बंचन जी की सुता का नाम था किशोरी। उनका ही बगल में निवास स्थान था, आज भी उनका ही निवास स्थान है वहां पे। तो वो यहीं से उन्होंने परिक्रमा की शुरुआत की है। उसके बाद में तो फिर बहुत सारे ऐसे रसे के ऐसे बहुत सारे गोस्वामी हुए, जो जतनलाल गोस्वामी हुए, उत्तम दास जी हुए, उन सब ने यहाँ के मंदिर का उल्लेख किया है। आप उसको वृंदावन भामानुरागावली में देखिए, वृंदावन प्रकाश माला में देखिए, चाचा वृंदावन दास जी की इष्टपद बंधन में बेली में देखिए। मैं उनका छंद बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि उनको बोलने से बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। उन सबने अपनी अपनी वाणियों में इस मंदिर का उल्लेख किया है। ये मंदिर नरवाहन जी के द्वारा बनवाया हुआ था। ब्रज में नरवाहन जो नाम बलवान, ब्रज में फिरे तास्पियान, सो प्रभु के दर्शन को आया और शिष्य भयो मंदिर बनवायो। उसने ये सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण कराया था। उस समय वो अपने चूने के उसमें था, लताओं के बीच में था, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा थी कि यहाँ की लताओं को नहीं काटा जाए। तो उन्होंने लता भवन में प्रभु पधराए। ये उस समय लता ही भवन था पूरा का पूरा। लता भवन में प्रभु पधराए, अनुरागी सब दर्शन आए। इसी स्थल पर महाप्रभु के जो सेव्य राधा वल्लभ लाल जी थे वो 51 वर्ष तक यहीं विराजमान रहे। 90 में विराजमान हुए और 90 से फिर 1641 में जब लाल पत्थर का पुराना मंदिर बन गया बंचन जी के समय में, तब वहां पे 1641 में गए हैं। तो 50 वर्ष तक, 51 वर्ष तक इसी स्थल पर विराजमान रहे। जब महाप्रभु मानसरोवर जाते थे रोज, वहां पे भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कहा कि सेवा कुंज में जब गए तब उन्होंने कहा कि आपने, प्रियालाल ने उनसे कहा कि आपने हमको भोग नहीं रखा। बोले मैं तो भोग रख रहा था आपको, और आप भोग आपने कही कि हम सेवा कुंज में खेल करने के पश्चात पाएंगे, इसलिए मैंने घर पे भोग नहीं रखा, मैं सारी सामग्री यहीं लेके आया हूँ। तो वहां पे भी इस बात का उल्लेख मिलता है। और फिर एक मोहन चंद जी का एक प्रसंग है श्री हरिवंश चरित्र में, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि मोहन चंद जी खेल रहे थे, छोटे बालक थे जब,
तो खेल रहे थे और खेलते खेलते यहाँ मंदिर में प्रवेश कर गए। जब हितजी महाराज ने देखा, अरे उन्होंने कहा ये क्या किया, सारी सामग्री झूठी कर दी। तो उन्होंने इस तरह से हाथ प्रेम से पकड़ के उसके हाथ को ऐसे मंदिर से बाहर किया। तब स्वयं राधा वल्लभ लाल जी ने उनसे कहा, अरे उसको हमने ही बुलाया है, लिए खिलौना हाथ में खेलत आंगन माए, और प्रभु लिए मंदिर बोल के किन्हू देखे नाए। स्वयं राधा वल्लभ लाल जी ने उनको मंदिर में बुलाया और हितजी को कहा कि वो अपने मन से नहीं आया है, उस बालक मोहन को हमने ही बुलाया था। तो उस समय ये जो मंदिर है और घर एक था, घर में ही मंदिर था और मंदिर में ही घर था। उस समय ये स्थिति थी कि मंदिर में ही घर था और घर में ही मंदिर था। उस समय मंदिर अलग नहीं था। तो जिस स्थल पर आप विराजमान हो, मुझे खाली यही बताना है कि ये स्थल बहुत ही हितजी महाराज से जुड़ा हुआ स्थल है और ये बहुत समय से प्राचीन रचकों की दृष्टि में, प्राचीन गोस्वामियों की दृष्टि में बड़ा पूजनीय स्थल रहा है, जो आज उपेक्षित हो गया है। आज हम भूल गए कहाँ पे पुराना मंदिर था। कोई कह रहा है जहाँ लाल पत्थर का मंदिर था वहीं मंदिर था, कोई कह रहा है मदन ठेर पे मंदिर था। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जैसे विद्वान भी चक्कर खा गए, उनने सेवा कुंज में लिख दिया मंदिर को। किंतु वाणियों के उल्लेख से यदि देखा जाए तो वो सेवा कुंज का भी गलत है, क्योंकि जब सेवा कुंज का प्रागट्य किया तो प्रियालाल ने उनसे कहा कि यहाँ पे रात्रि में कोई नहीं आए, और बोले जिस प्रकार मंदिर में तुम मेरी सेवा करते हो उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेवा करो। मंदिर भोग धरा तो जैसे और सेवा कुंज धरो नित ऐसे। तो इसका मतलब हो गया कि वो मंदिर सेवा कुंज में नहीं था। वो मंदिर कहाँ था? वो अलग था। वो ये स्थल है कोयलिया घाट का। उन्होंने कहा जैसे तुम अपने प्राचीन मंदिर में भोग रखते हो, इसी तरह से सेवा कुंज का जब प्रागट्य किया तो सेवा कुंज में भी उसी प्रकार से भोग रखो। तो इसका उल्लेख बहुत सारी वाणियों में बड़े सूत्र रूप में और विस्तार रूप में मिलता है। और यहाँ पे मोहन चंद जी महाराज के सेव्य स्वरूप जो लाडली मोहन महाराज जी हैं, जिनके आपने अभी दर्शन किए, वो यहाँ विराजमान है। और प्राचीन काल से ही 500 सालों से ये सेवा चली आ रही है। उनके जो वंशज हैं वो इस सेवा को कर रहे हैं और इनका नाम ठाकुर जी का है श्री लाडली मोहन जी। जैसे द्वितीय पुत्र के जो सेव्य स्वरूप थे उनका नाम क्या था? राधा मोहन जी। वो भी यहीं बगल में बैठे हुए हैं। इधर गली पार करोगे तो राधा मोहन जी का मंदिर है। वो कृष्णचंद जी के सेव्य स्वरूप है, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा थी कि भैया बिना सेवा के कोई भी भोजन नहीं करेगा। सेवा सबको रखना नितांत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि उससे अनन्य धर्म का पालन सहज रूप में ही हो जाएगा। यदि आप भोग नहीं रखोगे, सेवा नहीं रखोगे, तो जगह जगह खाओगे, जगह जगह पंगत में जाओगे। बोले स्वयं बनाओ और स्वयं भोग रखो। राधा वल्लभ लाल को रुचिसो जिमावो नित्य और सो प्रसाद ले पाइए आन आनो चित्त। इसीलिए महाप्रभु ने ये सेवा पधराई हर जगह। खाली उन्होंने ये नहीं कहा कि राधा वल्लभ जी में ही रखो, लाडली मोहन जी में भी विराजमान किया, सेवा कुंज में भी सेवा स्थापित करी, डोल पे भी सेवा स्थापित करी, मानसरोवर पे भी सेवा स्थापित करी, बंसीबट पे भी सेवा स्थापित करी, धीर समीर पे भी सेवा स्थापित की। जो उन्होंने 8 लीला स्थलों का जिनका प्रागट्य किया था, वहां पे सब जगह सेवा स्थापित कराई और शिष्यों को भी आज्ञा दी, हरिजन सेवा जो कराई। व्यास जी महाराज को आज्ञा दी कि तुम किशोर जी का, जुगल किशोर जी की सेवा करो। तो इस तरह जो उनके शिष्य थे उनके यहाँ भी सेव्य स्वरूप है। और जो उस समय के सेव्य स्वरूप में, उनमें सब जगह आपको गद्दी सेवा दिखाई देगी, क्योंकि 16वीं शताब्दी में ये महाप्रभु की परंपरा थी। उन्होंने गद्दी सेवा का क्या मतलब है? एक ही स्वरूप में दोनों का दर्शन करना। क्योंकि महाप्रभु की उपासना क्या थी? प्रेम की उपासना थी। प्रेम की उपासना का मतलब क्या है? वहाँ एक में ही दो है और दो में ही एक है। रूप बेल प्यारी वनी प्रीतम प्रेम तमाल और दो मन मिले एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। दो में ही एक है और एक में ही दो है। वो दो है ही नहीं। एरी माइस है। उस समय भी इसको पुराना भवन बोलते थे। अब सोचो कितना पुराना हुआ। जिस समय लाल पत्थर का मंदिर नया था, सबसे पुराना ये है। हाँ, उसको उस समय ये पुराना हो गया। उस समय जब वो नया बन गया 1641 में, फिर वहाँ विराजमान हुए। फिर जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तब मंदिर को भग्न किया गया, उस लाल पत्थर वाले को। तब कामवन में चले गए। कामवन में फिर 114 वर्ष तक विराजमान हुए। आज भी वो मंदिर है कामवन में।
फिर वहां पे भी उत्पात हुआ मल्लेच्छों का, तो वहां से फिर आए, फिर आके यहाँ पे कहाँ विराजमान करें, क्योंकि नया मंदिर उस समय निर्माण हो रहा था जिस समय अब यहाँ विराजमान है। तो फिर वो एक रूपराम कटारे की हवेली थी, जिसको आज भट्टी जी का मंदिर बोला जाता है, सामने वाला। हाँ, सामने रूपराम कटारे। यह सुने 80,000 रुपया को एक महल बनाई, जाए कटारे रूपराम ने भेंट कर घर आई। उस समय उसने अपने निवास के लिए 80,000 रुपए में वो महल बनवाया था, जो आज 80 करोड़ में भी शायद नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा महाराज आप मंदिर में देर है तो क्या हुआ, आप मैंने नया अभी मैं प्रवेश भी नहीं किया है, आप चलो वहाँ पे विराजमान हो जाओ। तो दोनों को सब सेवा वालों को स्वीकार हो गई बात, और 1 साल तक फिर वहाँ पे विराजमान हुए भट्टी जी की हवेली, जो आज भट्टी जी की हवेली बोली जाती है। फिर 1842 में ये जो नए मंदिर में जिसमें आज विराजमान है उसमें हुए, तो ये 5वें मंदिर में विराजमान है।